जैसे स्टडी एंड लर्न है चैट जीपीटी का, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये स्पेशली जो 12th ग्रेड स्टूडेंट्स से अबव है, ये उनके लिए डिज़ाइन किया गया है। तो इस तरीके से टूल से आप एक्सपोज करा सकते हैं। इट्स क्वाइट हॉरेबल। और 10 साल बाद तो मैं बोल रहा हूँ कि कोई आर्मागेडन टाइप कुछ इन्वायरमेंट होगा और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। एआई फॉर एवरीवन का एक कोर्स आता है जो कि हर लेवल के लिए, आपके बच्चों के लेवल का भी है ग्रेड का, और एक आपके मेच्योर लेवल का भी, प्रोफेशनल्स के लिए भी है। मेरी बेटी है 2 साल की, मैं तो कभी रिकमेंड नहीं करूंगा उसको, मुझे पता है इसका डिजास्टर लेवल क्या है। ये तुम्हारी ईमेल में से निकला है, और अगर तुम नई इंसान के बच्चे बने तो ये मैं पब्लिक कर दूंगा। क्या क्या यू थिंक आई कैन डू दिस? अगर आपने उसको एक्सेस दे दिया तो बिल्कुल हो सकता है। मेरे जैसा आदमी अगर एक वेबसाइट बनवाना चाहता है, मैं कह रहा हूँ यार मैं हाँ, अपनी एक वेबसाइट बनाता हूँ, हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर मी नाउ टू क्रिएट माई ओन वेबसाइट, कितनी देर लगेगी इसको? 5 मिनट में आपको बना के दिखाता हूँ अभी आपकी वेबसाइट। फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ क्यूरियस कन्वर्सेशंस, मैं हूं आपका होस्ट साकिब अलाउद्दीन, और आज मेरे साथ हैं एक मॉन्स्टर विच इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, उनके बहुत ही करीबी दोस्त, और ये मेरे स्टूडेंट भी रह चुके हैं। मेरे साथ हैं फरहाज। फरहाज, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम सर सागब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग फॉर दिस पॉडकास्ट टू ऐड वैल्यू टू योर ऑडियंस। सो राइट नाउ व्हाट आर यू डूइंग विद एआई? आप जरा अपनी प्रोफाइल के बारे में जरा लोगों से शेयर करें। Sure, I'm working as a senior software engineer at 43 Software, which is one of the top tech company in Pakistan right now. I have around 7 to 8 years of experience as a software engineer deploying iOS application, AI agents for customer support, agents for pure VPN, और कुछ एआई एजेंट्स बनाए हैं मैंने। एक एआई वर्कफ्लोस रिवैम्प किए हैं कुछ स्मॉल सैस कंपनीज के लिए और एजेंट एज अ सर्विस कंपनीज के लिए। तो साइड हसल्स कुछ प्रोजेक्ट्स भी हैं फ्रीलांस, और मैं एज अ एक्टिव मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर भी हूँ, क्योंकि मेरी कंपनी तो बोलती रहती है कि वी आर गोइंग टू एआई फर्स्ट, तो हमारे एआई इनिशिएटिव चलते रहते हैं। सो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस ये बूम आया था 2022 में जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था। सिंस देन अभी तक मेरी एआई की एक्टिव लर्निंग चलती रहती है, और आए दिन कोई ना कोई नई चीज आ रही होती है तो मैं इसको एक्सप्लोर करके कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ। तो दैट्स ऑल अबाउट माई एंड सेल्फ। यू आल्सो कोचिंग एआई एज वेल टू पीपल? यस, आई ट्रेन रिमोट बैचेस जिनको एआई ट्रेनिंग चाहिए होती है, खासतौर से वो लोग जो नॉन टेक्निकल हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं कि भाई एआई अडॉप्ट करना है, कंपनी की पॉलिसी है, कंपनी एआई फर्स्ट जा रही है। तो मैं उनको नॉन टेक्निकल लोगों को ट्रेनिंग भी दे रहा होता हूँ, और जो टेक्निकल ऑडियंस है उनका अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को मेरा पूरा कोर्स बना हुआ है, तो यूट्यूब पे भी मैं ट्रेन कर रहा होता हूँ लोगों को। जबरदस्त, चलें। सो सबसे पहले यार मुझे ये बताओ कि डू वी रियली नो एआई? एक आम आदमी जनरली जो ऑफिस जा रहा है, पढ़ा रहा है, स्टूडेंट है, क्या हम एआई के पोटेंशियल को समझ सकें? और दूसरा, ये जरा आसान लफ्जों में बताइए, एआई एग्जैक्टली है क्या? स्टार्ट करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये दो हिस्सों में है, ठीक है। स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ऑफ आर्टिफिशियल, विच इज नॉट गॉड मेड, विच इज समथिंग आर्टिफिशियल और फेक, विच इज ह्यूमनली मेड, राइट? Intelligence is basically your ability to understand patterns, to acquire knowledge, और to ability to solve a problem out of it, right? Intelligence का मतलब ये होता है कि एक नॉलेज को एक्वायर करके किसी प्रॉब्लम का हल निकालना। That's what intelligence all about, कि एक पैटर्न्स को समझ जाना। और वही चीज अगर किसी आप मशीन को दे दो पावर की, वो अंडरस्टैंड करके प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करे और फिर अपना कोई सोल्यूशन निकाले, पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करे, दैट्स हाउ कॉन्टेक्स्ट इन्वॉल्व्स, एंड दैट्स a machine got a power of intelligence. That's what artificial intelligence all about. Okay, machine got wings to solve problem of their own by a human input. So that's what artificial intelligence all about. तो ये मशीन जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है लोगों के, ये हम्म। इंटेलिजेंस आ कैसे रही है उसके अंदर? बिकॉज एज फार एज वी ऑल नो, उसके अंदर कोई थिंकिंग कैपेबिलिटी तो नहीं है। सो हाउ इज इट डूइंग इट? दी बेसिक कैलकुलेटर के एग्जांपल से चल लेते हैं। कैलकुलेटर जब तक कैलकुलेट नहीं करता अनटिल अनलेस आप कोई उसको इनपुट नहीं दे देते हैं, 1+2+3 देते हैं। इसी तरीके से फंडामेंटली और स्पीकिंग फ्रॉम द स्क्रैच के हम लोग कुछ डेटा ऐसा ट्रेन करते हैं मशीन के अंदर कि उसको एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल प्रोवाइड कर देते हैं कि इफ कंडीशन के अंदर आपको राइट मिलना है या लेफ्ट मिले, या कुछ कुछ इस तरह के रूल्स दे देते हैं जिससे मशीन वो उस चीज बिहेवियर को लर्न करती है और अपनी अपने ऊपर वो रूल अप्लाई करके वो इस तरीके से एक्ट कर रही होती है। तो इफ एंड एल्स स्टेटमेंट आपने बता दी कि रूल बेस्ड बता दिया, तो मशीन उस लिहाज से एक्ट करेगी। तो इस वजह से वी आर इनपुटिंग अवर डाटा और ट्रेनिंग अवर डाटा ऑनलाइन to the machine. That's how they become intelligent, by the use of human intervention. That's how machine become intelligent. ओके, सो फराज टेल मी हाउ इंटेलिजेंट इट इज नाउ, बिकॉज देखिए जब ये टेक्नोलॉजी शुरू हुई थी तो उसमें बहुत सारे फ्लॉज थे।
इवन नाउ मैं एज अ टीचर जब उसके अंदर कोई क्वेश्चन एंटर करता हूं तो मैंने अभी भी देखा है, और जमाने आम की तरह चैट जीपीटी इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर लोग यहाँ पर। बहुत सारे लोगों हम्म। को तो लगता है कि शायद चैट जीपीटी ही एक एआई टूल है दुनिया में। लेकिन जब हम ये क्वेश्चन को एंटर करते हैं तो बहुत दफा ऐसा हुआ है कि उसने मुझे गलत जवाब दिया है उसका। जी, क्योंकि ये जो ना, ये आपने जो टर्म इस्तेमाल होती है इसको एआई हेलुसिनेशन बोला जाता है, जहाँ पे एआई आपका मिस्टेक कर रहा होता है। आप क्लाउड यूज करो, जेमिनाई यूज करो, आप किमी एआई यूज करो या क्विन यूज करो, तो बेसिकली एक स्टेटमेंट छोटी सी लिखी होती है, एआई कैन मेक मिस्टेक्स। एआई का आउटपुट उस पर डिपेंड करता है जितना अच्छा आपने उससे सवाल पूछा है। अगर उससे आप सवाल अच्छा पूछोगे तो वो उस लिहाज से वो आउटपुट भी जनरेट कर रहा होता। तो एक बेसिक मैजिक प्रॉम्प्ट फॉर्मूला होता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि हर एआई मॉडल का होता है। अगर उस पैटर्न से आप चल रहे हो तो इट कैन मेक यू अ बेटर आंसर, करेक्ट आउटपुट, राइट। लेकिन अगर आपका सवाल ही गलत है तो जाहिर सी बात है वो मिस्टेक बिल्कुल करेगा। और एआई इज कम्प्लीटली हेल्यूसिनेबल। एआई मतलब इनफॉलेबल नहीं है कि वो मिस्टेक्स ना करे। जब भी वो अपनी जो भी मॉडल लॉन्च होता है उसके डिस्क्लेमर में कोई भी एआई कंपनी यही लगाती है कि ये मिस्टेक बिल्कुल कर सकता है। लेकिन उनके साथ उनकी डॉक्यूमेंटेशन भी आती है। अगर आप उनकी डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ोगे, हाउ टू राइट प्रॉम्प्ट्स फॉर क्लाउड, हाउ टू राइट प्रॉम्प्ट्स फॉर जेमिनाई, बाकायदा एआई, गूगल एआई प्रोफेशनल का एक कोर्स लॉन्च हुआ, बाकायदा वो गाइड कर रहा है कि किस तरीके से आपको इसका मैक्सिमम जो है यूटिलाइजेशन या लेवरेज अपनी कंपनीज के अंदर या कैसे कर सकते हैं। तो इट्स कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल बीइंग अ टीचर योरसेल्फ, ये बिल्कुल मिस्टेक कर सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है हाउ योर क्वालिटी ऑफ इनपुट्स फीडिंग द एआई दैट कैन जनरेट आंसर आउट ऑफ इट, राइट। सो ये तो करेगा हेलुसिनेट या। हम्म। मैंने तो सिंपल एक क्वेश्चन उठाया है और एग्जामिनेशन का जो कैम्ब्रिज सवाल बनाता है, और जी। मैंने उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया। मैंने खुद से तो कोई सवाल बनाया नहीं, उसके बावजूद भी उसके जवाब मैंने देखा है कि वो गलत दे देता है। अच्छा, मैं इसको मैं आसान लफ्जों में आपका काम थोड़ा आसान कर लेता हूँ। मैंने कहा यही सवाल एग्जैक्टली इस चीज को हम दोबारा रीथिंक करते हैं और मैजिक प्रॉम्प्ट फॉर्मूला के थ्रू रीथिंक करते हैं। इसके अंदर चार चीजें हैं मेजर। सबसे पहले मैं पर्सोना डालूंगा। पर्सोना मीन्स योर पर्सनालिटी, कि आप है कौन, आप कौन सवाल करें। तो बीइंग एन आईजीएससी एक्सपर्ट एंड ऑफ अ फिजिक्स टीचर, ठीक है, मैंने उसको पर्सोना बता दी, मेरा पर्सोना ही है। अब मॉडल क्या करेगा, जो आईजीसीएसई या फिजिक्स के प्रोफेसर प्रोफेशन है वहां का डाटा कलेक्ट कर लेगा, बेस अपॉन योर परफॉर्मा। फिर आपने टास्क बताया, ठीक है, दस दस वन पर्सोना, राइट। टास्क आपने गोल बताया कि भाई मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे दो बेस्ड अपॉन योर, जो भी आपकी जो मार्किंग स्कीम से लिहाज से वो बिल्कुल परफेक्ट बैठना चाहिए और मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, हाईली वैल्यूएबल। तो आपने इसको कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर दिया कि आपका टास्क क्या है, राइट। उसके बाद क्या किया आपने, कुछ एग्जाम्पलर्स दे दिए। आपने तीन चार एग्जाम्पल्स ऐड कर दिए कि भाई इस तरीके के मॉडल आंसर्स होते हैं जो कि हाई स्कोर करते हैं, क्योंकि आप पढ़ाते हैं मार्किंग स्कीम के लिहाज से। कुछ मॉडल आंसर्स भी होते हैं इस्लामियात या फिजिक्स वगैरह के। मॉडल आंसर्स की वजह से उसको मजीद गाइड मिल जाएगी, भाई इसने मजीद कॉन्टेक्स्ट ऐड कर दिया, राइट। उसके बाद क्या किया आपने, उसकी टोन सेट करी, भाई आपको थ्री लाइनर चाहिए या टू लाइनर चाहिए या आपको न्यूमेरिकल फॉर्मेट में चाहिए। तो ये टोन, एग्जाम्पलर्स, पर्सोना, टास्क, दैट्स हाउ यू बिल्ड अ मैजिक प्रॉम्प्ट फॉर्मूला। आप अगर इस फ्रेमवर्क के साथ ऐड करोगे ना, देन योर प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटपुटिंग अ करेक्ट रिस्पॉन्स विल बी अ मच हायर देन आपने रॉ इसको इस तरीके से बता दिया। तो पूरा फ्रेमवर्क होता है ये। तो इस तरीके से आप इसको अच्छा बना सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। तो जब तक वो मेरा पूरा शजरा नसब नहीं उसको मैं बताऊंगा तब तक वो मुझे हम्म। वो सादतमंद नहीं रहेगा, वो शैतान बच्चे की तरह मेरे साथ मस्तियां करेगा वो। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा ही है। तो अगर मुझे उसको एक अच्छा जो है वफादार और एक समझदार बच्चा बनाना है तो पहले मैंने बताना पड़ेगा जी मैं एक उस्ताद हूँ। फिर मैं हम्म। बताऊंगा मैं किस चीज़ का उस्ताद हूँ। फिर मैं ये बताऊंगा कि हम्म। मैं मेरी जो है ना वो रिक्वायरमेंट क्या है, मैं उसको एग्जाम्पल भी दूंगा। और उसके हम्म। बाद फिर वो चल पड़ेगा। तो अगली दफ़ा अगर मैं फॉर एग्जाम्पल एक दफ़ा ये सारा प्रोसेस करने के बाद, तो देन इफ आई एंटर अ सेकंड क्वेश्चन, तो जी। डू आई टू गो थ्रू ऑल दैट पेन अगेन, या बस एक दफ़ा वो तकलीफ उठा ली मैंने बताने की तो हर दफ़ा वो समझ जाएगा कि भाई अब ये वही साकिब साहब वापस आ गए हैं। अच्छा, चैट जीपीटी और जेमिनी क्लाउड के अंदर हमारे पास थ्रेड्स होते हैं जो कॉन्वर्जेशन की हिस्ट्री मेंटेन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप की चैट आपके दोस्त के साथ चैटिंग चली, उसको पता होता है कि बात क्या चल रही है, उसका थ्रेड मेंटेन हो रहा होता। तो कन्वर्जेशन हिस्ट्री जिस आपने थ्रेड ओपन किया है इस पर्टिकुलर आईजीएससी, उसको पता होता है कि मेरी बैकग्राउंड में इंफॉर्मेशन क्या है। ये चीज कहलाती है कंप्यूटर के जमाने में मेमोरी, ठीक है। कि उस मॉडल की मेमोरी के अंदर ये चीज ट्रेन हुई, उसने मुझसे पहले आईजीएससी का क्वेश्चन पूछ लिया, तो अगली बार अगर मुझसे सवाल करेगा तो मुझे बैकग्राउंड नॉलेज होगी इस चीज की। तो इस तरीके से हम मेमोरी मैनेज कर रहे होते हैं बीइंग अ थ्रेड। तो अगर उसी कॉन्वर्जेशन में आपने सेकंड क्वेश्चन कर लिया तो उसको आइडिया होगा कि बंदा पूछने क्या वाला है। अगर उसी से रिलेटेड पूछ रहा है तो उस लिहाज से आंसर करेगा, तो आपको एफर्ट करने की नीड नहीं है आपको। ठीक है।
चलिए अब जरा थोड़ा सा इंडेप्थ समझते हैं। मुझे ये बताइए कि ये जो शोर मचा हुआ है कि लोगों की जॉब्स एट रिस्क हैं, और हैं भी ऑफ कोर्स, बहुत सारी जॉब्स जो है वो रिप्लेस हो गई हैं, लोगों ने एआई टूल्स अडॉप्ट कर लिए हैं। तो मुझे ये बताओ कि सबसे पहले वो कौन सी जॉब्स हैं जो बहुत हाई रिस्क पर हैं एआई के आने से, एटलीस्ट फॉर नाउ। मैं अगर पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं अपने, मैं प्योर वीपीएन, एक वीपीएन कंपनी है उनके साथ काम करता था। दे आर ऑटोमेटिंग देयर कस्टमर सपोर्ट। कस्टमर सपोर्ट आपने फूड पांडा में इस्तेमाल किया होगा। अगर आपका ऑर्डर नहीं आया, अगर पैसे आपके कट गए आपके बैंक अकाउंट से, तो आप क्यूरी करते हो कि भाई ये क्या हुआ, मेरा मसला रिजॉल्व करो। तो कुछ एआई बीच में इन्वॉल्व होकर आपकी क्यूरी रिजॉल्व कर रहा होता है। तो डिपेंड करता है कि आपका 200 का एम्प्लॉय साइज है जिसका काम ही बेसिकली है कि यूजर की क्यूरी आ रही है, आपने एज अ ह्यूमन मेड आपको उसको रिजॉल्व करके, उसको रिजॉल्व आउट करके उस प्रोडक्ट की रेटिंग को बढ़ाना है, राइट। अब अगर यही डाटा आप अपने क्वेश्चन आंसर करके किसी एआई को आउटसोर्स कर दो, तो क्या जरूरत किसी ह्यूमन को इन्वॉल्व होने की। एआई को पता है ये 4-5 सवाल मेरे कॉमन रोज के आते हैं और मुझे इस तरीके से जाके उसको रिजॉल्व कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, एक मेरे पास ऑर्डर गलत आ गया, ठीक है। ऑर्डर गलत के केस के अंदर आपको दूसरा ऑर्डर असाइन होगा, तो जो भी रूल बेस बना होगा किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, वो एआई करके दे देगा। दैट्स हाउ द कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट एट रिस्क। और अभी जो टेक प्रोडक्ट कंपनीज है, भले करीम हो गई या बाइकिया वगैरह हो गई, दे आर ऑटोमेटिंग देयर कस्टमर सपोर्ट, ताकि जो उनका रिसोर्स साइज है कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट का, वो एआई करे और वो आपके जो है ले ऑफ हो जाए। तो अराउंड 60 to 50,000 पीपल वर्किंग द कस्टमर सपोर्ट हैज बीन ले ऑफ ग्लोबली, क्योंकि एआई ने अपने आप को इतना ट्रेन कर लिया कि वो कस्टमर सपोर्ट का क्यूएनए का काम खुद करे। बहुत ही कम ऐसा होता है एक दो बंदे बिठा के कि अभी ह्यूमन हैंड ऑफ की जरूरत आ रही है, तब मुझे ह्यूमन चाहिए जो मेरी क्यूरी रिजॉल्व करे। तो आ रहा होता है, मतलब आपको 10 या 12 या 20 बंदों का सब स्टाफ बिठाने की जरूरत ही नहीं है। तो जहाँ पे काम ऑटो, आपका सवाल रिफ्रेम करूँ कि जहाँ पे काम रिपीटेटिव है, जहाँ पे आप रूल बेस्ड है, तो वहां पे जाहिर सी बात है ले ऑफ के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन वही रिसोर्स अगर एआई को अडॉप्ट करके ऑगमेंट हो रही है, तो वहां पे जो है उसको रिप्लेस करने के चांसेस कम है। तो स्ट्रैटेजी ये बनानी चाहिए कि वट एवर द एआई इज लॉन्चिंग, वट एवर द न्यू प्लेटफॉर्म इज लॉन्चिंग, उसको अडॉप्ट करें, उसको सीखें। जो काम आपका 10 से 15 घंटे में हो रहा है, वो एआई को यूज करते हुए 2 से 3 घंटे में निकाले। दैट्स हाउ यू बिकम अ प्रोडक्टिव एम्प्लॉय, एंड दैट्स हाउ यू कैन रिमेन योर चांसेस ऑफ बीइंग रिटेंटेड इन योर करंट कंपनी राइट नाउ। तो इस तरीके से जो रिपीटेशन टास्क है वो तो ले ऑफ होंगे ही होंगे। जो एआई को अडॉप्ट नहीं करेगा उसकी छुट्टी है भाई, सिंपल अल्फाज तो में। ये जरा मुझे कोई कोई पांच कोई प्रोफेशन ऐसे, कैन यू लिस्ट देम डाउन, जो कि आपको लग रहा है कि बस अब खत्म है जी, उनका फ्यूचर नहीं है। अच्छा, 5 प्रोफेशन सबसे पहले आते हैं कंटेंट राइटर्स, क्योंकि एआई बहुत अच्छा राइट कर रहा है। ठीक है, अच्छा सेकंड यार, में मैं दिस। हाँ। बताओ, एक कंटेंट राइटिंग के अंदर इमोशंस डालना, कंटेंट राइटिंग के अंदर जो है ना वो चीजों को जहां पर ट्विस्ट करना है वहां पर करना। आई हैव ट्राइड डूइंग दिस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई एम स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। सो माय कंटेंट अभी भी, जो लोग मुझे पहले लिख के दे रहे थे, मैं जब उनके साथ गुफ्तगू करता हूँ, कहता नहीं यार मुझे यहाँ पे ये नहीं ये चाहिए, मुझे यहाँ पे ये नहीं ये चाहिए, आई फाइंड दैट बेटर देन व्हाट एआई डज। अच्छा, इजंट आप दैट ट्रू? मुझे बताएं टूल टूल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं आप अपनी कंटेंट राइटिंग के लिए। यार भाई आपको पता ही है ना, चैट जीपीटी पर। नहीं नहीं, आप आपको कंटेंट राइटिंग के लिए बेहतरीन, आप क्लाउड यूज करें। क्लाउड का एक मॉडल है सोनेट 4.6, आप वो यूज करके देखें, उसके रिजल्ट्स बेहतर हैं। क्योंकि क्योंकि हर एआई मॉडल का ना एक स्पेसिफिक टास्क होता है। अगर मैं बोलूं कि मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करनी है या कोडिंग करनी है, वेब बनानी है, तो मैं जाऊंगा क्लाउड है ओपस 4.6 की तरफ, या चैट जीपीटी के मॉडल 5.3 कोडेक्स की तरफ, क्योंकि वो स्पेशलाइज कोडिंग के लिए बने हैं। ठीक है। अगर आप मुझसे बोलें कि मुझे एक वीडियो जनरेट करके दे दो एआई की तरफ, तो मैं इन मॉडल्स की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा क्लिंग एआई की तरफ, या सोरा की तरफ जाऊंगा मैं, ठीक है। और या सी डैश 2.0 की तरफ जाऊंगा। तो मॉडल आर स्पेसिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर टास्क, आप उससे काम क्या निकलवाना चाह रहे हो, तो उस लिहाज से स्पेसिफाइड मॉडल्स डिफाइन कर दी गई। अगर आपको कोई रिसर्च करवानी है, ठीक है, किसी फॉर एग्जाम्पल मैं एक ब्रांड स्कूल खोलना चाह रहा हूँ ओ लेवल्स का, टॉप कराची के अंदर, ठीक है। अब मुझे ये रिसर्च करनी है कि मेरे कॉम्पिटिटर एनालिस्ट ऑलरेडी टॉप मेरे जो स्कूल हैं वो कर क्या रहे हैं, उन्होंने कौन कौन से कोर्सेज ऐड किए हैं, सब्जेक्ट्स ऐड किए हैं जिनसे उनकी रेटिंग हाई चली। तो मुझे रिसर्च करने की नीड है। तो रिसर्च करने के लिए मैं जाऊंगा चैट जीपीटी के डीप रिसर्च के अंदर, या परप्लेक्सिटी का रिसर्च बहुत टॉप पे, जेमिनाई 3.1 का डीप थिंक रिसर्च वो यूज करूंगे, अपना डाटा निकाल लूंगा। मतलब जो काम मैं इंटरनेट में गूगल सर्च करके 50 से 60 लिंक निकालता था, वो काम मेरा एआई एजेंट एक प्रॉम्प्ट की बेसिस पे 200 रिसोर्सेज से डाटा स्क्रैप करके दे देगा, भाई ये रिजल्ट है आपका, ये कॉम्पिटिटर कर रहे हैं, उन्होंने ये स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की है। दैट्स हाउ अ व्हाट यू मॉडल इज सेइंग इज स्पेक्टेड आई एम अकॉर्डिंग यूजिंग टू द योर रॉन्ग पर्टिकुलर टूल। टास्क। या तो आप ये या कह रहे हैं दैट कि मैं असल में गलत टूल इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे यस, रिजल्ट्स इतने। बिल्कुल ऐसे ही है।
ओके ओके ओके, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन देन, एक आपने कहा जी कि कंटेंट राइटर्स की तो छुट्टी हो जाएगी, हु एल्स? जो अच्छा प्रोफेशन की बात करें तो सबसे पहले आपका क्या कहते हैं, जो आपके मैनुअल कोडर्स हैं, ठीक है, मैनुअल कोडर जो कि एआई बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो छुट्टी पे है, क्योंकि एआई से वो काम जो मैंने आपको पहले बताया था, 20 से 25 घंटे का काम जो है वो आपका 2 या 3 घंटे में हो रहा है, तो इतना स्लोअर कोडर किसको चाहिए होगा। ठीक है, सही वो है। मैनुअल कोडर्स आपके रिप्लेस हो जाएंगे तो वो बिल्कुल। जो पहले लोग लैंग्वेज सीखा करते थे, कोडिंग सीखा करते थे, आपके ख्याल में वो ऑब्सोलीट हो गई है? बिल्कुल ऑब्सोलीट हो गई। एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, अब लर्निंग टू कोड इज एक पुरानी स्टाइल था कि आप कुछ कोड लर्न कर लिए तो बहुत मैजिक है, रॉकस्टार सुपरस्टार हो गए। मैं 6 से 8 साल की पुरानी बात कर रहा हूँ। अब एक और टर्मिनोलॉजी है विच इज नोन एज ऑर्केस्ट्रेशन। जी। ऑर्केस्ट्रेशन इज योर एबिलिटी टू मैनेज योर एजेंट्स, दैट्स द न्यू स्किल। इट्स योर एबिलिटी टू मैनेज एजेंट्स और राइट और कम्युनिकेट विद द मशीन इज नाउ अ हॉट हॉट स्किल राइट नाउ। इंस्टेंट थोड़ा क्या आसान लफ्जों बहुत। में समझाएं हाँ, जरा। ऑर्केस्ट्रेशन बेसिकली ये होता है कि आपको ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप किसी भी एआई मॉडल के साथ बहुत ही आसान अल्फाज में कम्युनिकेट कर पाए, और वो इस तरीके से आपके साथ आराम से आपका डिजायर्ड आउटपुट जनरेट करके दे दे। ये स्किल है। इसके अंदर आती जी। है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, प्रॉम्प्ट को मास्टर करना, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, कॉन्टेक्स्ट को समझना, एजेंट सॉर्म कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है, आप मल्टीपल काम कैसे ले रहे हैं, ये पूरी स्किल है, पूरा एक ठीक फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो ये ठीक है। इमर्जिंग है। आप कोड बंदा कोई लैंग्वेज सीखे कोड कर रहा है और बिल्कुल एआई इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो बिल्कुल ऑब्सोलीट है। तो अब ये ठीक है। एक पैराडाइम तो शिफ्ट आ मतलब रहा कोड है। कोड करने वाले जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप लोग बैठे हुए थे, जो कोडिंग से हजारों लाखों रुपए कमाया करते थे, आपकी भी जी हो गई है छुट्टी। तो कॉन्ट्रैक्ट राइटर तुमने छुट्टी करवा दी, तुमने कोड करने वालों की करा दी। और भी कुछ लोग हैं जिनको डरना चाहिए? ग्राफिक डिजाइनर्स डरना चाहिए, क्योंकि जेमिनाई बनाना प्रो वगैरह बाकी जो है बहुत अच्छे इमेज जनरेशन करके दे रहा है। एक और चीज, जो आपके फिल्म स्टूडियो वाले लोग हैं, बहुत जबरदस्त आपकी हॉलीवुड लेवल की जो है एआई फिल्म मेकिंग हो रही है। सी डांस आप देखें, आप क्लिंग देखें, क्लिंग 3, तो नेक्स्ट लेवल। मुझे तो लगता है कि हॉलीवुड इंडस्ट्री जो है ना बहुत नुकसान में आ जाएगी, क्योंकि एआई फिल्म मेकिंग अब हुआ करेगी। म्यूजिक जनरेशन टूल आ गए हैं आपके, आप म्यूजिक जनरेट करें सुनो एआई पे। अब जो म्यूजिक आएंगे आपके, जो अभी लेटेस्ट आर्टिस्ट होंगे, वो लोकली मैनुअली एफर्ट नहीं करेंगे, वो एआई टूल्स इस्तेमाल करेंगे। जो एल्बम आपकी 1 साल में 2 साल में निकला करती थी, वो एल्बम क्या 1 महीने के अंदर 3 4 5 एल्बम्स निकाल रहे होंगे, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये भी है, और क्रिएटिविटी भी ये भी रिस्क बताओ, है। गरीब टीचरों के बारे में भी बताओ कुछ। उनकी जॉब कितनी रिस्क पर है? किन टीचर्स। टीचर्स की देखें, टीचर्स की मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि एजुकेशन का काम, मैं अभी रिसेंट न्यूज़ पढ़ रहा था, कोई यूएस की कोई एजुकेशन अथॉरिटी थी जिनका ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक के साथ कोलैबोरेशन होती, कोई $26 मिलियन की कोई थी इनकी। तो बेसिकली एक कुछ इस तरह की चीज आएगी कि आपकी एआई की एडॉप्शन ना स्कूल्स में कॉलेजेस में एम्बेड हो जाएगी, और जो स्कूल या कॉलेज वो इसको अडॉप्ट नहीं कर रहा होगा टर्मिनोलॉजी को, वो फारे, कोई इस तरह का फ्रेमवर्क आप लोग के लिए आ जाएगा, लर्निंग एजुकेशन कहीं जाने वाली, बस उसके बच्चों का सीख। अब जगह फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपका स्टूडेंट था ना, मैं कैसे सीखता था, मैं जरा पुरानी, फिर अब लेटेस्ट उस पर आ जाएंगे, जरा पुरानी एग्जांपल से चलते हैं। 3 4 बुक्स होती थी प्रॉपर आईजीएससी अप्रूव, ठीक है, और आपके जो है लीगल नोट्स होते थे, उससे एक्सट्रैक्ट किए हुए, और आपकी बैकग्राउंड नॉलेज होती थी। वो नोट्स पढ़ के हम प्रिपेयर करते थे, आंसर लिखते थे, वो ए ग्रेड आ जाता था। एग्जैक्टली ऐसे। अब वही चीज होगी, उसको समझाने के लिए आप सिमुलेशंस के लिए आप रीसेंट टूल्स यूज करेंगे, ठीक है, क्रॉस क्वेश्चन के लिए स्टडी मोड इस्तेमाल करूंगा, चैट जीपीटी का, या क्विज मोड इस्तेमाल करूंगा, उससे मेरी खुद की लर्निंग एनहेंस होगी। अनटिल अनलेस मैं आज के दौर में अगर टूल इस्तेमाल नहीं करा, मैं वे हेड हूं उन लोगों से जो कि टूल इस्तेमाल करें, क्योंकि कॉग्निटिव एबिलिटी ये जो एआई टूल है बढ़ा देगा आपकी बीइंग अ स्टूडेंट। तो मेरे ख्याल से एजुकेशन इम्प्रोवाइज होगी, ऑगमेंट होगी विद द यूज ऑफ एआई। इनकी छुट्टी होने वाली नहीं, एज पर माई ओपिनियन। तो अच्छा, मैं आपको अपना एक थॉट प्रोसेस बताता हूँ। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आज से 10 साल बाद एक होलोग्राम टेक्नोलॉजी से मैं, मेरे जैसा ही एक आदमी खड़ा हुआ होगा क्लासरूम के अंदर, जो फिजिकली भी लगेगा कि जैसे साकिब साहब खड़े हुए हैं, उसकी आवाज भी मेरे जैसी ही होगी, और वो खुशी खुशी बच्चों को पढ़ा भी रहा होगा, जोक्स भी क्रैक कर रहा होगा, बच्चों के सवाल सुनने में उसको कुछ बुरा भी नहीं लगेगा, इमोशनली भी जाहिर है किस दिन थका हुआ भी नहीं होगा, छुट्टी भी नहीं करेगा। और कॉलेज से वो एक ही दफा बस जो उसकी सब्सक्रिप्शन फीस वगैरह है वो ले लेगा, हर महीने उसको तनख्वाह भी देनी पड़ेगी कॉलेज को। तो मुझे लगता है यार ये कुछ ऐसा आज से चले 5 साल नहीं तो 10 साल में तो नहीं हो सकेगा। डोंट यू सी टीचर्स बीइंग रिप्लेस्ड
by artificial bots in classrooms? आई थिंक द वे टू लर्न फॉर अ स्टूडेंट विल चेंज। जो आप बिहेवियर है, जो आप मैकेनिज्म या जो इन्विजन कर रहे हैं, ये बिल्कुल आ सकती है चीज, लेकिन लेकिन ह्यूमन टच मेरे ख्याल से एज पर माई ओपिनियन फिर भी नीडेड होगा टू गाइड। क्योंकि हेलुसिनेशन की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एआई कैन मेक मिस्टेक, जहां भंड हो, जहाँ क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व हो। क्रिटिकल थिंकिंग खास तौर से वहाँ एआई भंड मारता है। क्रिटिकल थिंकिंग और डीप प्रॉब्लम सॉल्विंग हो तो वहां पे आपकी ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत पड़ेगी आपको कहीं ना कहीं। तो 10 years डाउन द लाइन, मैं तो अभी की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ 10 साल बाद, आपको नहीं लगता एआई इतना लर्न कर चुका होगा? और चलिए उस पर बाद में आते हैं कि एआई अपने आप को खुद भी लर्न करा रहा है या नहीं करा रहा, बट चलिए, आपको नहीं लगता 10 साल बाद एआई इतना लर्न कर चुका होगा कि गलती का चांस कम से कम एक करिकुलम के अंदर, अब देखिए ना, कैम्ब्रिज का, ए लेवल्स का फॉर एग्जाम्पल एक सिलेबस है, तो हम्म। आपको नहीं लगता वो अच्छी तरीके से याद कर लेगा उस सिलेबस को? कर चुका है। और है, कर चुका है याद। अच्छा, कर चुका है याद। कुछ मेरा डर जो है ना वो कुछ कुछ सही है। बिल्कुल ऐसे ही। चलिए। अच्छा, मैं इसके लेवल्स होते हैं, ये जो आपने बात की कि एआई खुद ब खुद सीखेगा, इसको हम बोलते हैं सिंगुलैरिटी, वेयर अ मशीन हैज दिस एबिलिटी कि वो खुद ब खुद सीखने लगता है और ह्यूमन इंटेलिजेंस को वो सरपास कर जाएगा। ये सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट कहलाता है। इसको आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस कहा जाता है। अभी टेक कंपनी जो मार्क जकरबर्ग फेसबुक के हो गए, इलॉन मस्क हो गए या सैम ऑल्टमैन हो गया, दे आर रेसिंग टुवर्ड्स एजीआई। एजीआई बेसिकली इज आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जिसमें आपका जो मशीन है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है उसके बराबर आ जाएगा। मतलब वाह। एजीआई बेसिकली ये है कि बस ऐसा होगा कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बीइंग अ सुपर इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग, एंड बिल्कुल मशीन ही वही चीज होगी। दैट इज एजीआई। दे एजीआई कुछ हद तक अभी क्लाउड ओपस का 4.6 या कीमी 2.5 बोल रहे हैं कि जेमिनाई शायद इस लेवल पे आ गए। कुछ एजीआई को 96% वो ऑलरेडी अचीव कर रहा है। कुछ ऐसे एग्जामिनेशन उसके साथ लिए गए हैं बेंचमार्क के, तो वो ऑलरेडी अचीव इस कुछ लेवल पे आ गया है वो। लेकिन बहुत अरसे में ये लोग एजीआई अचीव कर लेंगे, तकरीबन 2 से 3 साल में बोल रहा हूँ, 2 से 3 साल के अंदर एजीआई अचीव हो सकती है। प्रिडिक्शंस कुछ इस तरह की क्या है। तो यार फिर तो ऑल द मोर रीजन, तो आप तो मेरी बात को सेकंड कर रहे हैं, फिर तो मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ ना कि यार पहले जो मसला था हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, वो ये था कि यार उसके पास जो लर्निंग थी वो लिमिटेड थी, तो वो जो सेट ऑफ डाटा है उसी से यूज करके वो अपना आंसर दे रहा था। सो इफ इट्स बिकमिंग जनरली इंटेलिजेंट, ऑल द हम्म, मोर रीजन वाई वो तो फिर यार रिप्लेस करता ही जाएगा लोगों को। सो बिल्कुल फिर ऐसे कहाँ ही। जाएगी दुनिया एनी? सो इफ एआई बिकम सो पावरफुल, विच अपेरेंटली इट लुक्स लाइक कि वो हो जाएगा, तो फिर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार एक 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 माशरे में कैटेगरीज बन जाएंगी कि जो लोग एआई जानते हैं और एआई कंपनीज को ओन करते हैं तो वो एक लेवल पर होंगे, और जो बाकी बेचारे यूजर्स हैं वो तो मास्टर और स्लेव का चक्कर हो जाएगा। मुझे लग रहा है वो बिल्कुल मास्टर्स होंगे और हम उनके स्लेव्स होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। डिपेंडेंसी बढ़ ऐसा ही जाएगी है, और सिस्टम सही बन रहा बोल है। रहे हो। हम्म। दिस क्वाइट हॉरेबल। और 10 साल बाद तो मैं बोल रहा हूँ कि कोई आर्मागेडन टाइप कुछ एनवायरनमेंट होगा और टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। तो ये कि वी स्टिल कैन नॉट प्रोडिक्ट। एआई प्रोडिक्टर्स तो प्रोडिक्ट नहीं कर पा रहे कहाँ जाएगी। अभी पता है हुआ क्या है कि सैन लॉर्डमन के पास एक ऐसी डिवाइस है जो अपने वो कान पे लगाते हैं, छोटी सी है बिल्कुल, जैसे एयरपॉड्स टाइप, राइट। वो पूरी एआई डिवाइस है। वो आप कुछ बोल रहे हैं या कोई जवाब दे रहे हैं, एआई उसको रियल टाइम में रिस्पॉन्ड करके उसको आंसर बैक कर रही है। ये टूल आ चुका है मार्केट के अंदर। और अच्छा। स्वीट पी के नाम से है वो टूल, स्वीट पी। वो देखिएगा, एक छोटी सी डिवाइस। अब हम्म। मोबाइल फोन की भी छुट्टी है, जो स्मार्टफोन है उसकी छुट्टी करके एक डिवाइस के अंदर एम्बेड हो जाएगी। ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी आ चुकी है। ओके, सो इसका मतलब ये है कि एज वी स्टार्टेड के यार इस मॉन्स्टर का दोस्त हम सबको बनना ही पड़ेगा इफ यू वांट टू सरवाइव। सर्वाइवल नहीं है इसके बगैर। सर्वाइवल नहीं है। छोटे छोटे बच्चे से लेवल के लेकर हम बूढ़े हजरात तक, एआई इज नेसेसरी अक्रॉस ऑल द फील्ड्स। इफ यू आर रिलेटेड टू एजुकेशन, इफ यू आर रिलेटेड टू बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ग्राफिक डिजाइनर, बीइंग अ डॉक्टर, लॉयर, ओके, ठीक है, हर फील्ड के अंदर ये जो है ना पेनिट्रेट कर रहा है। चलो फिर देन लेट्स लेट्स फॉर फॉर आवर ऑडियंस, अब हम उनको ये गाइड करते हैं कि हम किस तरीके से वो अब शुरुआत कर सकते हैं एआई को लर्न करने की तरफ। तो लेट्स स्टार्ट विद किड्स, छोटे बच्चे। आप अच्छा मुझे छो बताएं। जी हम्म। जी, सो माय क्वेश्चन इज कि एक छोटा बच्चा है, किस एज से आपके ख्याल में उसको एआई के टूल्स को जो है वो नेविगेट करना स्टार्ट कर देना चाहिए, यूज करना स्टार्ट करना चाहिए, एंड हाउ टू गो अबाउट इट? पेरेंट्स को क्या करना है? पेरेंट्स को पहले ये करना है कि सबसे पहले जो उनकी थिंकिंग एबिलिटी मेरे ख्याल से एक 12th ग्रेड स्टूडेंट की डेवलप हो जाती है, जहाँ के वो अपनी बेसिस पे रीजनिंग करके मैथ्स बेसिक इंग्लिश की क्वेश्चन आंसर्स कर रहा होता है। वहां पे उस स्टेज पे आके आपको इंश्योर करना चाहिए कि
एआई फॉर एवरीवन का एक कोर्स आता है जो कि हर लेवल के लिए, आपके बच्चों के लेवल का भी है ग्रेड का, और एक आपके मेच्योर लेवल का भी, एक प्रोफेशनल्स के लिए भी है। तो वो बच्चों के लेवल को जो एआई फॉर एवरीवन है एटलीस्ट वो तो अडॉप्ट कराएं, ताकि जब जो डेली रूटीन के टास्क वगैरह हैं या एजुकेशन में हेल्प करने के लिए, वो असेस करेगा आपको, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स जो आपकी मशीन के साथ बिल्ड हो रही है वो डेवलप करने में हेल्प करेगा। तो आई थिंक 12th ग्रेड का जो बच्चा है वहां से स्टार्ट लेना चाहिए, उससे पहले नहीं। उससे पहले डिजास्टर है, उससे पहले आपके, अच्छा हाँ उससे पहले बहुत बड़ा डिजास्टर है कि आप जो है ना उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी को ना बहुत गंदी तरीके से डिस्ट्रॉय करो, अगर आपने एआई का एक्सेस बहुत जल्दी दे दिया तो। यार, तो मुझे बताएं कि मैं मेरी जो बेटी है उसके क्लास फेलोज हैं, हम बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वी डोंट लेट हर यूज कोई भी एआई टूल। बट मुझे मेरे दोस्त बताते हैं कि उनके बच्चे जो होमवर्क होता है वो एआई से सॉल्व कराते हैं। एंड बहुत सारे माँ बाप बेबस हैं, वो कहते हैं अगर उनको इनफैक्ट ये लगता है कि बच्चों को तो इनफैक्ट यूज करना चाहिए इस टूल को इस उम्र में, ताकि वो अभी से आदी हो इन चीजों को इस्तेमाल करने के। यू आर अगेंस्ट इट, यू आर सेइंग कि कॉग्निटिव एबिलिटी उनकी बहुत ज्यादा नहीं, इफेक्ट होगी। मेरी बेटी है 2 साल की, मैं तो कभी रिकमेंड नहीं करूंगा उसको, मुझे पता है इसका डिजास्टर लेवल क्या है। मुझे पता है उसकी थिंकिंग एबिलिटी कॉम्प्रिहेंशन उसका डेवलप ही नहीं हो पाएगा जब ये सब कुछ करके दे देगा। मैं उसको बता सकता हूँ कि भाई ये डायग्राम है, ये ऐसे डेवलप होगी, सारे टूल्स बता सकता हूँ उसको, लेकिन वो खुद क्या प्रोड्यूस करेगी, मुझे तो नहीं लगता कि वो अच्छी क्रिएटर या एक अच्छा जहन बन पाएगा उसका। हाँ लेकिन लिटरेसी लेवल पे एजुकेट जरूर करना चाहिए इन टूल्स के बारे में, लेकिन डिपेंडेबल या उसके डिपेंडेबल बनाना या बिल्कुल माजूर कर देना बच्चों को, ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह नहीं है। तो फिर एजुकेट क्या जरूर करें। इंट्रोड्यूस हाँ। कैसे कराएं क्या? अच्छा, मैंने बताया आपको 12th ग्रेड का एक लेवल है, उससे हाँ अपवर्ड जो है बेसिकली आप यूटिलाइज क्या नहीं, यानी एक्सपीरियंस क्या, आप उसको दे दें टूल्स का एक्सेस, कुछ लिमिटेड स्टडी, जैसे स्टडी एंड लर्न है चैट जीपीटी का, मैं आपको दिखा सकता हूँ। और बाकी हाँ, आपका प्लीज क्विज़ेस वाला है, हाँ मैं आपको जरा जरा। एक एक बिहेवियर दिखा सकता हूँ क्योंकि बच्चों के लिए अच्छा है। और आप इस तरीके से मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? जी, मैं आपकी स्क्रीन देख सकता हूँ। अच्छा, देख सकते हैं आप, बिल्कुल। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ इधर। ये मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ चैट जीपीटी का ब्राउजर एटलस, राइट। अब इसके अंदर ये चैट जीपीटी का पेड वर्जन है, मैंने इस्तेमाल किया यहाँ पे स्टडी एंड लर्न, राइट। हम्म। ठीक है, टीच मी द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी इन फिजिक्स। ठीक है, ये मैंने दिया। ठीक है, ये मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दे दिया बेसिक सा, स्टडी मोड पे है ये स्पेशली जो 12th ग्रेड स्टूडेंट्स से अबव हैं, ये उनके लिए डिजाइन किया गया है। तो इस तरीके से टूल से आप एक्सपोज करा सकते हैं। अब उससे मुझसे ठीक है। पूछा कि आपका लेवल क्या है, स्कूल लेवल है, कॉलेज है, या ब्रांचिंग बेसिक है, तो मैं यहाँ लिख दूँ कॉलेज, 12th ग्रेड। ठीक है, उसने आपको विजुअलाइजेशन भी दे दी, देख रहे हैं आप, हम्म। हर लिहाज से। तो उसने मुझसे सवाल भी पूछा, पहले मैं उसको आंसर कर दूंगा कि आपका लेवल क्या है और स्पीड के बारे में नहीं पता है कि नहीं पता। ठीक है, आई डोंट नो अबाउट स्पीड। तो आपसे वो क्रॉस क्वेश्चन करेगा। स्पीड का नहीं पता था, उसने स्पीड का बताया, विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी दे दी इसने मुझे, मुझे बुक की नीड ही नहीं है। सही। ठीक है, हम्म। अब मैं लिख देता हूँ टेलर माई कंटेंट, टेलर माई कंटेंट एंड लर्निंग्स, एंड लर्निंग्स अकॉर्डिंग टू आई IGCSE, यही होता है ना, IGCSE, राइट। जी से हाँ, जी से ऐसे भी है सो। अब देखिए, अब आपसे क्वेश्चन भी पूछना है आपसे, आपको फॉलो अप क्वेश्चन। अब ये है कि ये एबिलिटी नहीं थी 2022-23 में कि आपसे वो फॉलो अप क्वेश्चंस पूछे, तो सही। आपसे वो पूछ रहा है कि मुझे ये बता, मुझे वो बता। तो इस तरीके से आपकी लर्निंग वगैरह इस तरीके से हो रही है। गेट इट। ठीक है। ठीक है। अब फॉर ठीक है। एग्जांपल एक और मोड में आ जाता हूँ, या फिर मैं एक न्यू थ्रेड ओपन कर लेता हूँ। अब मुझे फॉर एग्जांपल मुझे आइल्स के लिए प्रिपेयर करना है, तो यहाँ पे मेरे पास एक क्विजेस का सेक्शन है यहाँ से। ठीक है, हेल्प मी प्रिपेयर विद द एग्जाम ऑफ आइल्स एंड हेल्प मी अचीव 10 बैंड्स। 10 बैंड होता है ना मेरे पास मैक्सिमम। ठीक है, ये मैं इसको प्रॉम्प्ट दिया क्विजेस की फॉर्म में। अब राइट अवे चैट जीपीटी का फीचर है कि मुझे ना एक बेसिक क्विज बना के दे देगा।
मेरी बेसिक ठीक है। अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स यू हेयर द रिकॉर्डिंग? तो मैंने बोला वन टाइम। व्हाट सेक्शन ऑफ आइल्स इंक्लूड्स टास्क 1 एंड 2 राइटिंग? व्हाट द बेस्ट मीनिंग ऑफ बैंडिंग नेटिव स्पीकर एक्सपर्ट यूजर? Speaking in night speaking part 2, what do you usually do? Speak for 1 2 minutes of for a topic, right? जिसने फाइव ठीक है। सिक्स क्वेश्चन दे दिए इस तरीके ठीक से। है। अब वो बता भी रहा है ओके। गलत कहाँ कर रहा हूँ मैं। ठीक है। अब वो मेरा इनपुट यहाँ से उसके पास क्या जा रहा है, मेरा इनपुट जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से आप रिजल्ट्स भी देख लो अपने। और यहाँ से वो बता भी रहा है कि कहाँ पे आपको मेहनत करनी है, ठीक है। बढ़िया। पूछ भी रहा है। तो दैट्स हाउ, इस तरीके के टूल्स कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे आप बेसिकली अपने बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। जस्ट लिमिटेड एक्सपोजर देके भाई ये चीज़ फायदेमंद है, ये चीज़ मैं करवा सकता हूँ। उससे आगे मैं आपको मजीद एक्सेस नहीं दे सकता। ठीक है। अच्छा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, ये तो आपने कहा कि बच्चों के लिए है, ये 12 ईयर ओल्ड एंड ऑनवर्ड्स आपने कहा है कि बच्चों को ये लाजमी सीखना ही सीखना है। अब सिखाने वालों को पहले सिखाना पड़ेगा ना जी। सो पेरेंट्स एंड टीचर्स, ये सबसे बड़ी ज़ाहिर कम्युनिटी सिखाने वालों की है। जी। टीचर से स्टार्ट करते हैं यार। टीचर्स क्या करें, हमारे जैसे लोग जिन्होंने नहीं इस्तेमाल किया ये, हमारे लिए तो कोविड के टाइम पर जूम का इस्तेमाल करना ही बड़ा मुश्किल बन गया था। पहले तो हम 1 1.5 महीना इसी को नेविगेट करने में और समझने में लग गया था। सो देर आर लॉट ऑफ टीचर्स हु आर एक्सेलेंट टीचर्स बाय द वे, हम्म। बट टेक्नोलॉजी नहीं समझते, टेक्नोलॉजी नहीं जानते, टेक्नोलॉजी से कंफर्टेबल नहीं है। वेयर डू दे स्टार्ट? आई थिंक स्टार्ट विद द बेसिक जर्नलाइज कोर्स ऑफ एआई। यस। ओके। बहुत सारे बने में गूगल के, मैंने बताया ना, एआई फॉर एवरीवन इज द फर्स्ट स्टेप। जर्नलाइज बिल्कुल चीज है, वो आपका है। कोर्सेरा का एक ओनर है, ठीक है। एनड्रू एनजी, डीप लर्निंग डॉट एआई का वो है, को फाउंडर है। उसके उसने डिजाइन ही ऐसे किया है कि अगर फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल लेमैन और नॉन टेक्स्ट से भी बंदा आ रहा है और उसको ये फंडामेंटल्स देने जस्ट टू लिटरेट योरसेल्फ के भाई एजुकेट करो अपने एआई पे, तो दैट्स द फर्स्ट स्टेप, दैट्स द फर्स्ट सीढ़ी टू टेक। कि एआई फॉर एवरीवन टेक, बस एक बेसिक कोर्स कर लें, दैट वुड बी मोर देन इनफ। कि वो अपनी जितनी भी रोजमर्रा के मराहिल हैं या आपके टीचिंग से रिलेटेड है वो खुद क्यूरेट कर लेगा। बस एक बेसिक फाउंडेशन लेवल की जरूरत है उसको। और ज्यादा मेरे ख्याल से ज्यादा इतना हैवी भी नहीं है वो। हार्डली कोई हफ्ते में या 2 हफ्ते के अंदर वो कोर्स निपट सकता। देखिएगा इस पर ये कोर्सेज अवेलेबल कहाँ पर होते हैं? ऑनलाइन डीप लर्निंग डॉट एआई की वेबसाइट पे, कोर्सेरा पे एआई फॉर एवरीवन गूगल पे लिखे आ जाएंगे आपके 5 6 कोर्सेज। फिर आपके कंटेंट के लिए आप सब क्यूरेट कर लें। नोटबुक एलएम एक टूल है, आप लिख लें नोटबुक एलएम। उसमें आप नोट। अपने नोटबुक एलएम गूगल का एक टूल है, ठीक है। उसमें आप अपने अपना जो कंटेंट है फिजिक्स का केमिस्ट्री का आप अपलोड करें। उससे आप ऑडियो निकालें, उससे आप वीडियो निकालें। वो आपकी जो भी कंटेंट है वो एक जगह समराइज करके जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए वो आपको प्रिपेयर करके देगा, प्रेजेंटेशन भी बना के दे देगा आपको। तो ये बहुत अच्छा टूल है जिसमें आपको एजुकेशन वाइज हेल्प हो सकती है। मुझे बताएं तो फॉर एग्जांपल मेरा एक टॉपिक है काइनेमैटिक्स का। मैंने अपने हाँ। काइनेमैटिक्स के पूरे जो नोट्स की फाइल है वो मैंने उसके अंदर डाली। नोटबुक एलएम के अंदर डाल दिया आपने, बिल्कुल डाल सही है। दी। अब मैं, आप उससे क्या क्या करवा सकते हो, एक दफा रिपीट उससे करें। वीडियो भी जनरेट हो सकती है, ऑडियो वीडियो पॉडकास्ट क्रॉस क्वेश्चंस। जनरेट, क्या वीडियो, किस तरह की वीडियो जनरेट करेगा वो? उसी कॉन्सेप्ट को अराउंड करते हुए अगर आप उसको बोले नोटबुक एलएम को कभी मुझे इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की एक वीडियो जनरेट करके दे दो जिससे क्लास मेरी अंडरस्टैंड कर सके, उसको बता दें, वो वीडियो जनरेट करके आपको दे देगा नोटबुक एलएम। ठीक है। अमेजिंग। और अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई इस तरह का क्विज, इंटरैक्टिव क्विज करना है जिसको स्कोर लगाना है आपको, भाई ये बच्चा स्टार्ट हुआ आपने ऑडियो क्विज बना लिया उसका एक वाइवा टाइप, उसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए वो प्रिपेयर कर लेगा। डिटेल डॉक्यूमेंटेड नोट्स चाहिए समराइज, वो नोट्स आपको निकाल के दे देगा नोटबुक एलएम। तो नोटबुक एलएम बेसिकली योर कंटेंट हब जो भी आपको देंगे, तो उससे ये मल्टीपल सोर्सेज से आपकी इंफॉर्मेशन जनरेट करके दे सकता है। तो दैट्स जेनेटिव एआई टूल बाय गूगल। मैं बहुत इस्तेमाल करता हूँ नोटबुक एलएम, मेरी सारी पर्सनल चीजें उस पर होती हैं। उससे जो मुझे चीज चाहिए होती है मैं निकाल के दे देता हूँ। तो अगर मैं, अच्छा, और उसके वो जो मैं उसमें कंटेंट डालूंगा, जैसे मैं गुड नोट्स यूज करता हूँ अपने नोट्स बनाने के लिए, सो मैं हम्म। गुड नोट्स की फाइल अपलोड कर दूं या उसके अंदर भी कोई आपको डाल दें पहले आप, चेंज वो आप लेकर आना? प्रोसेस कर लेगा वो इस पर्टिकुलर वो फॉर्मेट भी में। प्रोसेस। हाँ। क्योंकि अक्सर मैंने जब अपने लोगों से जो थोड़ा बहुत एआई मेरे इर्द गिर्द जानते, मैंने उनसे पूछा तो उनका, नहीं आप पहले इसको जी टाइप करें, वो वर्ड के फॉर्मेट में जाएगा या पीडीएफ जाएगा। अब वो एक बिल्कुल नया, ऑल टुगेदर एक नया टास्क था। इमेजेस भी डाल सकते हैं हम अपनी, इमेजेस भी ऐड वो लेता है अपना नोटबुक एलएम। ओके, अमेजिंग। चलिए मैं इस टूल को जरूर ट्राई करूंगा।
अच्छा, अब फराज मुझे बताओ कि अब क्या मैं अपने लिए एआई को एज अ पर्सनल असिस्टेंट ऑनवर्ड यूज कर सकता हूँ? सो व्हाट आई एम सेइंग इज, वो मेरे लिए ईमेल्स सिर्फ लिखे नहीं, मेरे लिए ईमेल्स करे भी। तो मैं उसको बता करेगा। दूं, आपको जो है ना वो कल इतने बजे ईमेल चली जानी चाहिए, ये जो है वो मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाना चाहिए, उनको ईमेल ये कर देनी चाहिए, मेरे बैंक में जो बैलेंस है जरा मुझे वो अपडेट कर दो, थिंग्स लाइक दीज, जो कि इसके लिए हमें एक असिस्टेंट की जरूरत होती है। यू थिंक एआई कैन डू दिस फॉर मी? यस, ओपन क्लॉ एक टूल आया है जो कि आपका एक्सेस लेता है व्हाट्सएप का, आपके गूगल कैलेंडर का और बाकी सारी चीज़ों का, आप उसको एक्सेस दें। ओपन क्लॉ को आपने बहुत सुना होगा, इसके बारे में आजकल काफी हाइप आई हुई है, और आई थिंक $1 बिलियन की डील में इसको सैम ऑल्टमैन ने एक्वायर भी किया है। आप ये सारा एक्सेस देंगे, ऑटोमेटिकली वो आपके व्हाट्सएप का रिप्लाई भी दे देगा, आपकी मीटिंग भी स्केड्यूल कर लेगा, और इवन अगर आप स्लैक इंटीग्रेट या स्काइप इंटीग्रेट करेंगे तो चैट में आपके दोस्तों को रिस्पॉन्ड भी कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको 50 लोग मैसेज कर रहे हैं आपके स्काइप के ऊपर कि आपका टाइम नहीं है, आपने ओपन क्लॉ को बोला मुझे टॉप प्रायोरिटी बता दो, ये आज की क्या है, उनको रिस्पॉन्ड कर दो, वो एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर टाइम पे उनको रिस्पॉन्ड करके दे देगा। तो ये पर्सनल एक्सेस ले लेता है, थोड़ा खतरनाक टूल है, लेकिन वो आपकी बेसिस पे ये आपका ऑटोमेट करके, ये एजेंट से आप काम ले रहे हैं, दिस इज एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन के, आपने एक एजेंट को काम दे दिया, ओपन क्लॉ एग्जैक्टली डज दैट। लेकिन ड्रॉबैक बेसिकली है कि आप अपनी पर्सनल चीजें उसके ऊपर इम्बेड करवा रहे हो, तो ये चीज है। उसको देने का मतलब ये है कि एक्चुअली you're शेयरिंग विद लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली। जी, ऐसे ही है। ऐसा ही है ना, तो वो आपकी जो डाटा प्राइवेसी है वो कॉम्प्रोमाइज होती है। वो कॉम्प्रोमाइज होती है, बिल्कुल ऐसे ही है इस पर। बट लेकिन ये गोइंग काम आपका फॉरवर्ड हो तो जाएगा। मुझे लगता है ना सबको हम्म, ये करना पड़ा होगा। हम्म, अच्छा। जी। अच्छा, अब ये मुझे बताओ यार, ये जो हमारी बातें सुनकर ना मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है, क्योंकि डर ये लग रहा है कि क्या एआई मुझे मना कर सकता है कि यार ये काम मैं आपके लिए नहीं करूंगा, ये एथिकल नहीं है, ये काम मैं कर दूंगा, ये मुझे ठीक लग रहा है? यू थिंक ये कैपेबिलिटी एआई के अंदर आ गई है? तो फॉर एग्जाम्पल, फरहाद से मेरी लड़ाई हो गई और मैं चाहता हूं कि यार एआई तुम्हारी ईमेल में से मुझे कुछ ऐसा मसाला निकाल के दे जिससे मैं तुम्हें, या मैं क्या तुम्हें एआई को कहूँ यार तुम ही इसको जरा एक ब्लैकमेल की ईमेल लिख दो कि बेटा ये तुम्हारी ईमेल में से निकला है, और अगर तुम नई इंसान के बच्चे बने तो ये मैं पब्लिक कर दूंगा। क्या क्या यू थिंक एआई कैन डू दिस? अगर आपने उसको एक्सेस दे दिया तो बिल्कुल कर सकता है वो आपको, अगर अच्छा, आपने एक्सेस दे दिया तो। आपकी ईमेल का एक्सेस मेरे पास हो और मैं उसको दे दूं तो वो ये बिल्कुल कर सकता है? कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है आपको। मुझे मना नहीं करेगा, वो मुझे नहीं कहेगा यार ये ठीक काम नहीं है मत करो? नहीं, एथिकल एआई कोई चीज नहीं है, इसके बारे में काफी डिबेट्स हो रही है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कि एआई के मदन एथिकल बनाया जाए, लेकिन जो उसको बनाने वाले क्रिएटर है ना, वो खुद एथिकल नहीं है, वो काफी ग्रीडी है। तो अच्छा। एथिकल एआई तो बस ये है कि बस सामने जो चीज है वो दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में है नहीं, वो वी आर स्टीलिंग योर डाटा ऑनलाइन, एनीथिंग दैट इज ऑनलाइन, जो भी अकाउंट से मुंसलिक है वो एक्सपोज्ड है, पता है उसको। अच्छा, सो यार आपको नहीं लगता कि इसकी शदीद जरूरत है कि एथिकल करना पड़ेगा हमें एआई को? बिल्कुल जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है, हर लिहाज से जरूरत है। ग्रॉक पे जाएं, अब वो आपको बिल्कुल एब्यूसिव वर्ड्स वगैरह इस्तेमाल करेगा, बाइस भी है, क्योंकि वो ट्विटर, उसका जो ग्रॉक, जो इलॉन मस्क का मॉडल है ग्रॉक, उसमें सारा ट्विटर का जो है मॉडल सारा ट्रेन हुआ हुआ है, तो ट्विटर में जो ट्रेंड्स चल रहे होते हैं उस लिहाज से आपको रिप्लाई कर रहा होता है, तो कहीं ना कहीं आप लेटेस्ट करंट अफेयर्स देखेंगे तो वो ग्रॉक आपको उस लिहाज से रिस्पॉन्स करेगा जो ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है। इस तरह की भी कहानी है, तो बिल्कुल यार वो होना तो चाहिए, हाँ बिल्कुल होना चाहिए। आजकल अमेरिकी सदर भी जो है ना वो ऐसे लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है, तो ग्रॉक ने कर लिया तो क्या बड़ी बात है। ऐसा ही है। अच्छा, चलें, सो अब मुझे बताएं आज के यार, मेरे जैसा आदमी अगर एक वेबसाइट बनवाना चाहता है, मैं कह रहा हूँ यार मैं हाँ, अपनी एक वेबसाइट बनाता हूँ, हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर मी नाउ टू क्रिएट माई ओन वेबसाइट, कितनी देर लगेगी इसको? 5 मिनट में आपको बना के दिखाता हूँ अभी आपकी वेबसाइट। जी, मैं आपकी अच्छा। पर्सनल ब्रांडिंग की वेबसाइट 5 मिनट आपको बना के दिखाता हूँ। काफी सारी वाइब कोडिंग टूल्स होते हैं, जिसमें मैं कुछ नेम्स ले लेता हूँ, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे। मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ लवेबल, जो आपकी प्रॉम्प्ट की बेसिस, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही, पहले ये बताएं आप मुझे। बिल्कुल आपकी सुनिए सर, अच्छा ये लवेबल जो है, ये हाँ, बेसिकली क्या है ये टूल, ये किस में स्पेशलाइज करता है? अच्छा, ये टूल वेबसाइट क्रिएशन, मोबाइल क्रिएशन, मोबाइल जो क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशन होती है वो डिजाइन बनाता है, आपके पिच डेक्स वगैरह बनाता है, ठीक है। अब 5 मिनट के अंदर मैंने कुछ आपकी इमेजेस डाउनलोड कर ली थी, मैंने सोचा कि मैं ससा के भी एक पर्सनल ब्रांडिंग की वेबसाइट बनाऊंगा कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन देके, तो मैंने इसको दिया क्रिएट मी अ पर्सनल ब्रांडिंग वेबसाइट, माय नेम इज साकिब अलादीन, ठीक है, आई एम अटैचिंग,
माई फोटोज, ठीक है। आई एम अ कंटेंट क्रिएटर एंड एजुकेशन लीडर इन पाकिस्तान, ठीक है। ठीक है। ये मैंने इसको दे दिया, ठीक है। मैंने बस ये प्रॉम्प्ट दिया इसको कि मुझे पर्सनल ब्रांडिंग वेबसाइट बनानी है, ठीक है। ठीक है। और मैंने ये चीज़ें दी, और डिटेल्स के लिए मैंने कुछ नहीं दिया, कॉन्टेक्स्ट देने के लिए मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने आपकी कुछ इमेजेस, ये देखिए इमेज दी इसने आपकी, ये वाली मैंने कुछ डाउनलोड कर ली थी आपकी इमेजेस। ठीक है। आपने ये इमेजेस ली, मल्टीपल इमेजेस ले ली मैंने आपकी, ताकि वो वेबसाइट का आउटपुट अच्छा हो, ठीक है। बढ़िया। अच्छा, कुछ ब्रांड प्रेफरेंस है आपकी कि ब्लू या येलो कलर के अंदर, तो मैं इसको आई थिंक I like blue, black, yellow. I like these ब्रांड colors. कलर, ठीक है, द ब्रांड कलर टू बी ब्लू, Navy येलो, blue, नेवी yellow, ब्लू, black. हाँ। येलो, ठीक है। हाँ। अच्छा, कोई एग्जाम्पलर्स हैं जिसके आप जो आप डालना चाहोगे, एग्जाम्पलर्स आ जाए इसके, ठीक है। किस तरीके की होनी चाहिए, चलो खैर इसको फिलहाल जनरल लगता है अभी। मैंने इसको सिर्फ एक मजे। सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया और आपकी 3 इमेजेस दे दी, ताकि पता चले कि आप हैं कौन, और मैंने आपको दे ठीक दिया, ठीक है। है। यू कैन, अब मैं मजीद कॉन्टेक्स्ट, यू कैन यूज दीज लिंक्स टू नो मोर अबाउट माई सेल्फ। अब उसको पता कौन से साकिब अलाउद्दीन, 2 से 3 भी हो सकते हैं, तो मैंने कुछ नहीं किया, आपकी फेसबुक प्रोफाइल का लिंक दिया इसको, ठीक ठीक है। है। और आपका जो यूट्यूब का लिंक था, क्यूरियस कॉन्वर्जेशन, मैंने इसको ये ऐड करके दे दिया, ठीक है। बस। नो एंड ऐड मोर, ये मैंने दे दिया, बस इतना सा प्रॉम्प्ट लिखा है मैंने, सिंपलीफाइड, मुझे सिर्फ एक सिंपल स्टडी पर्सनल वेबसाइट चाहिए। अब मैंने सबको प्रॉम्प्ट दिया और इसने बनाना स्टार्ट कर दिया। इन द मीन वाइल ये हो रहा है, हम जब से दूसरा टूल है रेपलेट डॉट डेफ, सिमिलर देखें, वेबसाइट, मोबाइल डिजाइन, स्लाइड्स, एनिमेशन की आप बात करते हैं, एनिमेशन भी बनाता है, डेटा विजुअलाइजेशन टूल भी कराता है। फिलहाल यही सेम प्रॉम्प्ट मैं इसी को दे देता हूँ, और इसमें आपकी इमेजेस जो मैंने डाउनलोड करके रखी हुई थी वो मैं ऐड करके दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सेम प्रॉम्प्ट मैंने इसको दे दिया, और सेम प्रॉम्प्ट रेपलेट डॉट डेफ, दिस इज रेपलेट डॉट डेफ, सिमिलर काम करता है ये, इसको भी अच्छा दे दिया, ठीक है। और इस लवेबल को भी दे दिया। तो अभी तैयार कर देगा मुझे अभी वेबसाइट। तैयार कर देगा, अभी के अभी तैयार कर देगा आपको। अभी देखिए तो पूरा ये कोड तो होगा हुआ कि सिमिलर, मैं किसी रेस्टोरेंट में आया हूँ, मैंने ऑर्डर दिया है और खाना तैयार है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये सारा इसका बैकग्राउंड पे देखिए थिंकिंग चल रही है इसकी। अब आपने डिजाइन दिए ना, तो डिजाइन सिस्टम आपके पेज कंपोनेंट्स बन रहे हैं यहाँ पे, आपकी सारी चीजें चल रही हैं। अच्छा, इन द मीन वाले हम जब से ये प्रिपेयर हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेता है ये। देखिए ठीक है। मेरे ख्याल से इन्होंने, जो मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया, मेरे ख्याल से रेपलेट ज्यादा तेज चल रहा है। हम्म। मैंने कैनवस में प्रीव्यू भी खोल दिया है, ये सारी चीजें। जब से एक वीडियो मॉडल हम प्लेन 3.0 यूज कर लेते लिंक, ठीक है। इसके अंदर मैं एक और प्रॉम्प्ट देता हूँ, ठीक है। हम्म। जनरेट अ वीडियो, जनरेट मी अ वीडियो ऑफ साकिब अलाउद्दीन डूइंग अ पॉडकास्ट विद इमरान खान। ये वीडियो जनरेशन मॉडल है, क्लिंग एआई। अब मैंने अच्छा कुछ अभी नहीं तो किया, हाँ, ठीक ये है। वीडियो जनरेट करके देगा आपको। अब देखना मैंने कुछ इमरान मुझे खान की बहुत इमेजेस दे दी इसको, मसला है। मैंने अच्छा इसको रीनेम किया है, मैंने जेपेग 2 इमरान खान की फाइल डाल दी मैंने इमेज पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं 3 फाइल और था, ठीक है। मेरे ख्याल से कुछ पिक्सल्स एक्सीड कर रहे थे, तो फिलहाल एक ही फाइल आ गई, खैर इससे भी हो जाए। ये मेरे ख्याल से पेड हो गया, ये मेरे ख्याल से पेड हो गया। खैर मेरे पास क्रेडिट्स नहीं है, वरना मैं अच्छे से मैं इसको ना क्वीन पे चलाता हूँ, क्वीन करके दे देगा मुझे फ्री में। वीडियो जनरेशन क्वीन, ये चाइनीज मॉडल है, ये मैंने सही। दिया। अब ये मेरी इमेजेस भी ले लेगा। लॉगिन मांगेगा मुझसे, लॉगिन मांगेगा। अच्छा, अब देखते हैं वेबसाइट बनी कि नहीं बनी, लवेबल पे आ जाते हैं, ये देखें, देख रहे हैं आपको। अरे वाह यार। हम्म, हम्म। बिल्कुल आपकी जो थीम थी उस लिहाज से आपकी वेबसाइट इसने बना दी। अच्छा, अब आपको ये बिल्कुल बन गई आपकी, लर्न मोर के अंदर ये चीजें भी बता रहा है। ये इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं पता इसने कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया, आप ये पढ़े जरा, सही है या गलत है। ठीक है। अच्छा। ये बना दी। अच्छा, आपको अगर अच्छा ईमेल के अंदर इसने ईमेल कहीं से पकड़ी होगी तो पकड़ी होगी, वरना तो बेसिकली नहीं पकड़ी होगी। मैं आपको पब्लिश भी कर सकता हूँ, आप इसको यूज भी कर सकते हैं, किसी को दिखा भी सकते हैं। तो पब्लिश में नहीं नहीं मैंने अभी ना किया, अभी रहने दो। अच्छा। हाँ, जय ये रहा, शोइंग आप। हाँ, पब्लिश करने का लिंक भी मौजूद है, ये आप पब्लिकली किसी को दिखा भी सकते हैं आराम से। तो दैट्स हाउ फास्ट हैज बिकम के, ये बन गई ओके। यहाँ पे, ये इसने बनाई है अपना रेपलेट ने। ये किसी का आया होगा रिव्यू, उसने उठा लिया होगा। ये सही थे जी जी। अब नाइस। नाइस। अमेजिंग। बन गया। अमेजिंग। ये काफी आपकी वीडियो भी इन्होंने कोई अटैच कर दी है, देखिए कैसे पकड़ा उसने।
पॉडकास्ट वीडियो एंगेजमेंट। से अटैच कर ली। हाँ। आई कैन पब्लिश इट टू फॉर हाँ, फ्री अभी के लिए। कुछ क्रेडिट्स होते हैं फ्री के, वरना वो फिर पेड मांगता है आपसे वो। सही। तो इतना आसान है। इसी तरह वर्सल है। वर्सल में पूरा प्रोजेक्ट बना लो आप, कस्टमाइज, ये थोड़ा टेक्निकल है। लेकिन ये जो दो है ना, ये नॉन टेक्निकल लोग आराम से अपने विजुअलाइजेशन के तौर पे कुछ भी बना के आपको दे सकते हैं यहाँ पर। आपका आपका ये पूरा करके दिखाने का मकसद ये है, आप ऑडियंस को ये समझा रहे हैं कि थोड़ी सी अगर वो हिम्मत करें, इनपुट देना सीख लें, थोड़ा सा इन टूल्स को सीख लें, सो वो जिसके लिए हजारों और इनफैक्ट कई यार कुछ केसेस में तो लाखों रुपए भी लोगों ने खर्च किए हैं, वो बहुत आसानी से, बहुत कम टाइम में और बहुत कम पैसों में किया जा सकता है यूजिंग एआई। बिल्कुल। गेम चेंजर है यार ये तो फिर इसका। और जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो एआई पे लर्निंग नहीं करा, स्ट्रेट अवे निकाल रहे हैं, ले ऑफ कर रहे हैं लोगों को। ये रियलिटी टेक इंडस्ट्री की। बिल्कुल सही है। चलिए फरहाद, मुझे अब ये बताइए कि अब आप जनरली फॉर पीपल, अब आप उनको क्या सजेस्ट करते हैं कि एआई को लेके उनकी क्या अप्रोच होनी चाहिए उनका। आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हु गो टू ऑफिस, बैंक के लोग हैं, ऑफिस में जाने वाले लोग हैं, इवन जो स्मॉल बिजनेसेस रन कर रहे हैं, दुकानदार हैं। हाउ डू यू थिंक कि वो किस तरीके से अपनी लाइफ में इन एआई टूल्स को स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो ऐड करना स्टार्ट करें। जैसे हम लोग पुराने जमाने में गूगल सर्च इस्तेमाल करते थे, गूगल से पूछा करते थे। अब ये आदत बनाने की एआई मॉडल्स के साथ भी कुछ ऐसी दोस्ती हो जाए कि हम उनको भी बिल्कुल रेगुलर यूसेज की तरह इस्तेमाल कर सकें। जैसे कोविड-19 आया, जूम से दोस्ती की। इसी तरीके से हमने चैट जीपीटी, क्लाउड, जेमिनाई वगैरह से दोस्ती करनी है, इन सब चीजों से, ताकि हमारे इसमें हमारी कोई नहीं, आसानी है। मतलब मुझे कुछ करना नहीं पड़ता, मैं 2 महीने से कोड नहीं लिख रहा, सब कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ, एजेंट्स को देता हूँ, एजेंट्स मेरे सारे काम करके देता है। थोड़ा अपनी फील्ड से रिलेटेड देखें कि एआई पे क्या डेवलपमेंट हो रही है बैंकिंग सेक्टर को लेके, क्योंकि मैं खुद बैंकिंग सेक्टर के अंदर काम कर चुका हूँ। कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर एआई कितना अडॉप्ट हो रहा है, कितना इवॉल्व हो रहा है, उस तरीके को पढ़ें और उसको अडॉप्ट करें। ट्रेनिंग्स होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन बाई ट्रेनिंग्स होती हैं, लोग कराते हैं, तो उसको जरा लें सीरियसली। ठीक है। यहाँ से और इफ दे वांट टू लर्न, वेयर शुड दे गो, कहाँ से लर्न करें। मेंटोर्स चूज करें जो आपको गाइड कर सकें, खासतौर से टेक्निकल मेंटोर्स जो कि एआई की फील्ड में काम करें, उससे राब्ते कनेक्शंस बनाएं। कम्युनिटीज होती हैं एआई की, कराची.ai की कम्युनिटी बहुत अच्छी है, जो कि मीसम, रिजा, हिमानी सब चला रहे हैं। उसका पार्ट बने। आपको लोकल आपके कराची के लोग मिलेंगे सिमिलर माइंडसेट के, तो वहां से भी लर्निंग हो सकती है। बहुत अच्छी कम्युनिटी, बहुत पुरानी, अब जरा वाइब तो हाइप ज्यादा मिले क्योंकि एआई का दौर आ गया है। तो वो कम्युनिटी काफी मैं रिकमेंड करूंगा बहुत सारे लोगों को जो इस ऑलरेडी फील्ड में इंटरेस्टेड है। तो वहां से भी एक बेसिक पुश मिल सकता है लोगों को। और बाकी है कि एक्टिवली जो मूव कोर्सेज मैंने बताए आपको, एआई फॉर एवरीवन, गूगल की एआई प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन आई हुई है। अगर कोई बच्चा है जो मतलब क्या किसी यूनिवर्सिटी में इन्वॉल्व है, या ए लेवल्स या A2 होने वाला है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड, अगर कंप्यूटर साइंस में जा रहा है तो गूगल एआई प्रोफेशनल जरूर करे। अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ, उसमें बेसिक आपको कोई बैकग्राउंड वो कंसीडर नहीं, कोई पी कंसीडर नहीं करके, बस बिल्कुल आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है, इंटरनेट अवेलेबल है, आपसे वो रिकॉर्डिंग करते हैं और बाकी खुद आपको स्क्रैच सारा ट्रेन करा रहे हैं, क्योंकि मैंने सर्टिफिकेशन की हुई है, मुझे आइडिया है इस बात का। ठीक है। एंड हाउ डू स्टूडेंट्स, अभी एग्जाम्स, अक्सर बच्चों के एग्जाम्स अभी करीब है, होने वाले हैं, बच्चे इफेक्टिवली कैसे एआई को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए। अच्छा, हमारे जमाने में पास पेपर्स होते थे, हम फुल ये सालाना भी सॉल्व है। करते थे उसको, ये और वो क्रॉस चेकिंग करें अपने क्वालिटी आंसर्स को, कि भाई वो एआई से क्रॉस चेक करके और मजीद कैसे बेहतर बना सकते हैं। अपने आंसर मॉडल्स को डालें एआई पे, बोले कंसीडर योरसेल्फ एज अ जीआईसी एग्जामिनर, ठीक है, एंड एवेल्यूएट माय आंसर बेस्ड अपॉन दैट। तो एआई बिल्कुल सीआई का एग्जामिनर बन के आपके आंसर को एवेल्यूएट कर पाएगा। दैट्स हाउ ओके, सो इंटेलिजेंटली वो यूज ऑफ एआई। हाँ। तो मेरे इससे भी जो ध्यान में आया कि वो एक पेपर सॉल्व करें, उस पेपर को अपलोड करें और उसके बाद कहें कि इसको एग्जामिनर की तरह चेक करो, और वो उसको, अब एक टीचर की जरूरत भी नहीं है, घर पे बैठे बैठाए उसका पेपर जो है वो चेक हो जाएगा। चेक हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो उसको प्रॉम्प्ट्स लेकिन पहले देने पड़ेंगे, जैसे आपने शुरू में हाँ। कहा। तो उसको हम्म। बताना पड़ेगा कि अच्छे एग्जामिनर की तरह चेक करना है इसको, शैतान हाँ। एग्जामिनर की तरह। हाँ, कम्युनिकेशन स्किल्स जरूरी होती थी ह्यूमंस के साथ कम्युनिकेट करने में। अब कम्युनिकेशन स्किल्स आपको मशीन के साथ डेवलप करनी है। दैट्स इज नोन एज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की एबिलिटी डेवलप करने की, आप चलो कम्युनिकेट तो कर रहे हो ह्यूमन के साथ, लेकिन मशीन के साथ कैसे कम्युनिकेट करना, उसका भी अपना फ्रेमवर्क है। वो चीज सिखाएं, तो दैट्स प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, बेसिक ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ये आनी चाहिए बच्चों को, A2 के बच्चों को, एस के बच्चों को आनी चाहिए ये। ठीक है। और मैं एक मैथ्स का क्वेश्चन देता हूँ एक ग्रेड 9 के बच्चे को, हम्म। वो उसको उठा के चैट जीपीटी पे डाल देता है और उससे उसका आंसर निकाल लेता है। ऐसे निकाल बच्चों लेगा। के लिए
आपका क्या सजेशन है? वो बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रीट स्मार्ट है, और मैं सजेस्ट करूंगा वो बच्चे एआई की फील्ड में आए, या तो डेटा इंजीनियर बने या एआई इंजीनियर बने, उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट यार अब वो अब पता है वो है। मुझसे ये कहेंगे, वो कहेंगे कि देखे यार, अब आपके जो है ना वो एक एआई एक्सपर्ट ने भी ये कह दिया है, तो आप हमें क्यों कहते हैं सॉल्व करने के लिए? अगर हम उसका टूल का इस्तेमाल करें तो दिस इज एफिशिएंट वर्किंग। बोले भाई बस ये है कि ज्यादा, ये है कि देखिए, एआई जो सेल जो खान एकेडमी का ओनर है, उसने अपनी टेड टॉक देख रहा था, उसने बस ये बात बोली कि अगर एआई आपकी ह्यूमन इंटेलिजेंस या ह्यूमन क्रिएटिव या ह्यूमन पर्पस को बढ़ा रहा है तो इट्स गुड। अगर वहां पे कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है तो इससे बड़ी नुकसानदेह कोई चीज हो ही नहीं सकती। तो इस तरीके से समझाया कि अगर एआई तुम्हारी इन सब चीजों में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो इस्तेमाल करो, नहीं कर रहा तो तुमसे इससे बड़ी कोई नुकसानदेह चीज नहीं हो सकती। यार अगर मैं आप तो एक इस क्वेश्चन, हाँ। हम्म। माय क्वेश्चन इज कि अगर आपने एक मैथ्स का सवाल एआई से सॉल्व करवा लिया तो फिर आपकी थिंकिंग स्किल्स कैसे क्रिएट होंगी, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी कैसे इनहेंस होगी? वाकई ये मसला है, ये पैराडॉक्स है, बहुत बड़ा पैराडॉक्स है जिसको अभी रिजॉल्व किया जा रहा है। मेरे ख्याल से कुछ ऐसी लिमिटेशंस लगा देनी चाहिए कि उन चीज़ों का एक्सेस ना रहे, और बंदा खुद अपने दिमाग से इस्तेमाल कर कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स आपके इन्वॉल्व हो के हमें लिमिटेशन लगानी चाहिए बिल्कुल इस तरफ, ताकि ठीक है। एजुकेशन ठीक हो है। सके। तो आज इसको कंक्लूड करते हुए मुझे बताओ, जिसको एआई को कोड लिखने के लिए सीखना है, यानी एज कि एआई क्रिएट करना है, हम्म। उसको क्या पाथ लेना चाहिए? व्हाट डू यू सजेस्ट? अब उसको अपना छोटा बच्चा आपको जो सुन रहा है, उसको हम्म। करियर पाथ किस तरीके से बनाना चाहिए अपना? अच्छा, देखिए बहुत ही एम्बिशियस करियर पाते हैं, बीइंग एन एआई इंजीनियर दो पाथ्स निकलते हैं। एक एआई इंजीनियर का पाथ निकल रहा होता है जिसमें आप मॉडल्स की ट्रेनिंग बना कुछ ना कुछ बना रहे होते हैं। एक आपका डाटा इंजीनियर का पाथ बनना होता है जिसमें आप मॉडल को ट्रेन कराते हो, उसको क्लीन करते हो, फिर वो मॉडल पे जाता है, रैग बनता है, फाइन ट्यूनिंग होती है। बेसिक बच्चे के लिए मैं सजेस्ट करूंगा, जो आज मेरे पास भी आते हैं, कि पाइथन बेसिक्स से स्टार्ट करें। पाइथन बेसिक्स के अंदर कुछ एआई के फ्रेमवर्क हैं, जैसे लैंग चेंज हो गई, लैंग ग्राफ हो गया, उसके क्रू एआई इम्प्लीमेंटेशन होंगी, ये तीन फ्रेमवर्क्स हैं। केगल पे प्रोजेक्ट्स बनाए, केगल आपका एक ओपन सोर्स वो है, वहाँ पे प्रोजेक्ट्स वगैरह पड़े हैं। केगल के डाटा सेट्स को रीड करें, केगल के डाटा सेट बहुत सारे अच्छे होते हैं, उससे आपको काफी इंसाइट्स मिलेगी। तो पाइथन बेसिक, पाइथन की जो लाइब्रेरी को एक्सप्लोर करते हुए कुछ फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स करें, कोई सोल्यूशन का हल दें। अब मैं आपको सिंपल किसी बच्चे को क्यूरियस करने के लिए क्या देंगे। आपने देखो कराची के रोड के अंदर पॉट होल्स बहुत सारे हैं, पॉट होल्स का बड़ा मसला चल रहा है। अब वो फॉर एग्जाम्पल एक इमेज रिकग्निशन का टूल लगा के पाइथन पे, वो एआई टूल से वो उस चीज को डिटेक्ट कर सकता है। तो ये भी एक प्रोजेक्ट है बच्चों के लिए, पाइथन को यूज करते हुए वो चीज बन सकती है, डिटेक्शन हो सकती है कि पर्टिकुलर रोड है उसके अंदर पॉट होल्स कितने खुले हुए हैं, वो एआई टूल से डिटेक्ट हो जाएगा किसी अपनी ओपन सीवी यूज करते हैं। तो start with the basic fundamentals and master क्या कहते हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस एज वेल। तो दैट्स हाउ ही कैन टेक अ स्टार्ट। एक और कोर्स है एमआईटी का, वो सजेस्ट करूंगा, CS50, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस, CS50 बाय एमआईटी बाय डेविड जे मलान। ये भी एक बहुत अच्छा हाइडर है जो कि एक आपको पुश दे सकता है। CS50 फॉर बिजनेस भी स्टार्ट हो गया क्योंकि प्रोफेशनल्स लोग जो खुद अभी एआई की तरफ आना चाह रहे हैं, तो CS50 फॉर बिजनेस भी आ गए, तो यहाँ से भी स्टार्ट किया जा सकता है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। Amazing. और आज इट सीम्स लाइक नो मैटर हम जितने घंटे बातचीत कर लें, ये टॉपिक हम जो है ना वो पूरा कभी भी कवर नहीं कर पाएंगे। बट दिस वाज वेरी वेरी वैल्यूएबल इवन फॉर मी एंड ऑफ कोर्स फॉर माय ऑडियंस, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल दिस विद अस। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि यार इसकी कोई एक और भी बैठक रखें जिसमें हम स्पेसिफिक एआईस के बारे में बात करें। एंड जी। बिफोर लिविंग, आप मुझे कोई 5 टॉप की वो बता देंगे जी, चॉइसेस क्या होनी चाहिए एआई की फॉर नाउ, फॉर जनरल पीपल हम्म। इन। एवरीडे एवरीडे यूसेज के लिए, जनरल क्वेश्चन क्वेरीज के लिए तो चैट जीपीटी आप यूज करें, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन आपको कंटेंट क्रिएशन करनी है, लिखवाना है, तो मैंने आपको बताया था क्लाउड का सोनेट 4.6 यूज करें, ठीक है, फॉर कंटेंट क्रिएशन। बाकी अगर फॉर एग्जांपल आपको कोडिंग रिलेटेड टास्क करने हैं या सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो उसके लिए ओपस 4.6 या चैट जीपीटी का 5.3 कोडेक्स यूज करें आप, ठीक है। और मुझे टास्क बताएं, मैं टूल बताऊं आपको जो आपके एवरीडे आपने में टीचर होता के लिए मुझे ऑलरेडी है। आपने हाँ। वो बताया था कि टीचर्स के लिए जो वो हाँ, नोट्स। स्टडी एंड लर्न, हाँ, चैट जीपीटी का स्टडी एंड लर्न, और चैट जीपीटी का जो क्विज का फीचर है वो पेड में, प्रो में मिल जाएगा, $20 पर मंथ पे करना होगा। लेकिन इट्स हाईली वैल्यूएबल फॉर स्टूडेंट्स एज वेल एंड टीचर एज वेल। तो स्टडी मोड, स्टडी एंड लर्न एंड क्विजेस मोड जो आपका है, और डीप रिसर्च चैट जीपीटी का। डेली ऑफिस टास्क के लिए जो लोग ईमेल वगैरह लिखवाते हैं चैट जीपीटी वगैरह से,
डेली ऑफिस टास्क शुरू डेली करवाते हैं। ऑपरेशन टास्क के लिए चैट जीपीटी बहुत अच्छा है वैसे। डेली के लिए मैं वही इस्तेमाल करता हूँ। बाकी अगर ठीक। पॉलिटिकल ओपिनियन चाहे जियो पॉलिटिक्स देखनी है तो ग्रॉक इज ऑन द टॉप। करंट अफेयर्स पे उसका डाटा अच्छा ट्रेन हुआ हुआ होता ग्रॉक का। चलें, पर आज इंशाल्लाह टिल नेक्स्ट टाइम। चलो थैंक यू सो इंशाल्लाह। मच। थैंक यू। वापस